बच्चों, आज 5वीं जमात के स्कॉलरशिप के इस नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5वीं जमात स्कॉलरशिप के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पांचवी जमात के स्कॉलरशिप के पेपर 2 में जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा इंग्लिश का पार्ट है हम उसे देख रहे हैं। आज इस वीडियो में इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है, जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, उसके कुछ टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। वोकैबुलरी जिस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बना लिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप इसी चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर 1 और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कोरिलेटिंग वर्ड्स विद पिक्चर्स, है ना। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के बारे में रहेगा, जिसमें खास तौर से लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी जो एक्शन यानी वर्ब्स जो रहेंगे, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो जो भी पिक्चर्स रहेगी उसकी मदद से हमें बताना रहेगा कि वो उसका नाम क्या है, या फिर कौन से उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं। जैसा हमने पार्ट जो वीडियो 1 देखा था, उसमें आपको याद होगा अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो में उसी तरह अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि ये जो पिक्चर बना हुआ है, उस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पर हमें बताना है कि उसमें जो लड़की है उसका एक्शन वर्ड कौन सा है, वो क्या कर रही है। ऑप्शन से है क्राई, जंप, लाफ, स्लीप। क्राई, जंप, लाफ एंड स्लीप। बच्चों, अभी यहाँ पर ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स आपको अगर मीनिंग के साथ याद हो तो ये सवाल बहुत ही आसान है ना। क्राई का क्या मीनिंग होता है? क्राई यानी रोना, जंप यानी कूदना, लाफ यानी हंसना, और स्लीप यानी सोना। तो पिक्चर में देखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि वो लड़की हंस रही है, और हंसना के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? लाफ, जो कि ऑप्शन नंबर 3। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 को हम मार्किंग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हियर। बिल्कुल ही आसान एक्टिविटी है कि अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स और उसके मीनिंग पता हो तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्रॉपर एक्शन वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर भी एक पिक्चर हमारे सामने है। पिक्चर में क्या नजर आ रहा है कि एक लड़का घोड़े पर सवार है। अब ऑप्शंस हैं कि ये जो एक्शन है, घोड़े पर बैठकर जो जा रहा है, इस एक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है ड्राइव, सिट, राइड, रन। ड्राइव, सिट, राइड एंड रन किस तरह से हो जाएगा? ड्राइव यानी गाड़ी चलाना, सिट यानी बैठना, राइड कहते हैं इस तरह मोटरसाइकिल हो या किसी जानवर के ऊपर बैठकर सवारी कर रहे हो तो उसे राइड कहते हैं, और रन कहते हैं भागना को। तो यहाँ पर जो लड़के का जो एक्शन है, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है ना। यहाँ पर वो सिट या रन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा राइड, क्योंकि हॉर्स राइडिंग किया जाता है, ये उसी से रिलेटेड है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइड हो जाएगा। बच्चों, राइड और ड्राइव के फर्क को आपको याद रखना है। ड्राइव जब हम कोई कार या ट्रक या बस इस तरह की चीजें चला रहे हो, हम जिसके अंदर बैठे हुए होते हैं, तो उसे ड्राइव कहते हैं। लेकिन जब हम मोटर बाइक हो या बाइसिकल हो या फिर इस तरह से कोई एनिमल के ऊपर हम बैठकर सवारी कर रहे हैं, तो उसे राइड कहा जाता है। राइड जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया हुआ है, राइट।
ना। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा उर्दू में हम कहते हैं कि वो घोड़े पर बैठा हुआ है, तो बैठना वाला सिट यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि राइड यूज करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पिक्चर। पिक्चर में देखने के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें से इस लड़के को देखकर हम कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑप्शन से है हैप्पी, नाइस, फाइन, सैड। हैप्पी, नाइस, फाइन, सैड। लड़का कैसा नजर आ रहा है उसके लिए हमारे पास 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, हैप्पी, नाइस, फाइन एंड सैड। उसमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, इन चारों के मीनिंग आपको पता है। हैप्पी यानी खुश, नाइस यानी अच्छा, फाइन यानी भी अच्छा, और सैड यानी उदास होना। अब यहाँ पर पिक्चर देखने के बाद क्या लगता है, वो लड़का हैप्पी है? नहीं, वो तो हैप्पी नहीं है। फिर वो नाइस यानी अच्छा दिखाई दे रहा है? नहीं। फाइन यानी अच्छा दिखाई दे रहा है? नहीं, बल्कि वो सैड दिखाई दे रहा है, और सैड ऑप्शन नंबर 4 पर है। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है उस पिक्चर के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? पिक्चर में हमें एक आइसक्रीम कोन नजर आ रहा है। उसके बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, कोल्ड, हॉट, हार्ड, सावर। अब इन चारों वर्ड्स में से आइसक्रीम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? बताइए जरा, आइसक्रीम कैसा होता है? तो बिल्कुल आसान है कि आइसक्रीम इज ऑलवेज कोल्ड, इसलिए जो ऑप्शन 1 है उसे हम फिल कर सकते हैं आइसक्रीम। तो देखा कितना आसान है कि एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और हमें उन वर्ड्स में से सही वर्ड कौन सा वहां पर उसके लिए सुटेबल होगा वो सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड विच इज नॉट सुटेबल फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर बच्चों नॉट लिखा हुआ है, तो ये बहुत ध्यान देना रहेगा, वरना जल्दबाजी में हम कभी कभी गलत कर देते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब नॉट लिखा हुआ है तो हमें बाकी के 3 एक्शन वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो उससे रिलेटेड है, तो हमें नॉट पे ध्यान देना है जो उससे रिलेटेड नहीं है। पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? पिक्चर में हमें एक भैंस नजर आ रही है, राइट, इट इज अ बफेलो। और उसके बारे में जो वर्ड्स है वो क्या वर्ड्स है? ईट, eat, fly, walk, hear। इन चारों एक्शन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा है जो बफेलो के लिए सुटेबल नहीं है? पहले उसके मीनिंग को अगर हम देखें, ईट यानी क्या? ईट यानी खाना, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, वॉक यानी चलना, और हियर यानी सुनना। इन चारों में से कौन सा ऐसा काम है जो बफेलो नहीं कर सकती है? तो बफेलो का हमें पता है, बफेलो कैन नॉट फ्लाई, यानी फ्लाई उड़ने का काम जानवर नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बफेलो वो हवा में नहीं उड़ती है। बाकी तीनों काम बफेलो कर सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एक्शन वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। सिलेक्ट द एक्शन वर्ड ना, ये जो पिक्चर नजर आ रहा है उसके लिए हम कौन सा एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं वो हमें बताना है। कौन सा एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं इस पिक्चर के लिए? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, लाई, फॉल, स्लीप, सिट। सबसे पहले इन एक्शन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या मीनिंग होता है? लाई यानी क्या? लाई यानी झूठ बोलना, फॉल यानी गिरना, स्लीप यानी सोना, और सिट यानी बैठना।
क्या नजर आ रहा है पिक्चर में हमें? जो लड़का है वो कौन सा एक्शन कर रहा है? He is asleep, वो सो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्लीप। किस तरह हमने पहचाना कि बाकी के जो वर्ड्स थे हमने उसके मीनिंग को देखा और उसकी मदद से हमें समझ आ गया कि ये जो एक्शन है वो स्लीप का है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट है चूज द प्रॉपर डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द पिक्चर। फिर से यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्चर है और उसके लिए हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है, यानी वो जो तस्वीर में लड़का नजर आ रहा है वो कैसा है। ऑप्शंस हैं स्केयर्ड, एंग्री, हैप्पी, ग्लैड। फिर से यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं अगर उसके मीनिंग आपको पता हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने कहा कि आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग मालूम होना चाहिए। जितने भी वर्ड्स हमारी बुक में आ रहे होते हैं, चौथी के और 5वीं के दोनों ही क्लास के जितने वर्ड्स आ रहे हैं ना, हर एक के मीनिंग आप थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए। ओके, यहाँ पर है स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है खौफजदा या डरा हुआ होना। एंग्री यानी गुस्से में होना। हैप्पी यानी खुश होना। और ग्लैड हैप्पी का ही सिनोनिम है, यानी ग्लैड का भी मीनिंग होता है खुश होना। यहाँ पर लड़का कैसा नजर आ रहा है? क्या वो स्केयर्ड यानी डरा हुआ है, या वो एंग्री यानी गुस्से में है, या फिर हैप्पी खुश है, ग्लैड यानी खुश है। यहाँ पर उस पिक्चर को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि द बॉय इज एंग्री। और एंग्री कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। इस तरह ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, choose the proper describing word for the picture. जो पिक्चर में चीज हमें नजर आ रही है उस चीज के लिए हम कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी उसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं हार्ड, शार्प, रफ, सॉफ्ट। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर में हमें जो नजर आ रहा है वो चीज क्या है? इट इज अ नाइफ। वो एक छुरी या चाकू जिसे हम कह सकते हैं, है ना, जिसे सब्जी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा इन चारों में से? पहला वर्ड है हार्ड यानी सख्त होना, शार्प यानी तेज धार वाला होना, रफ यानी खुरदुरा होना, और सॉफ्ट यानी नर्म होना। क्या आएगा यहाँ पर? छुरी या चाकू कैसा होता है? वो बिल्कुल शार्प होता है। शार्प कहते हैं तेज धार वाला। तो यहाँ पर जो भी नाइफ हमें नजर आ रहा है वो शार्प है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। शार्प अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत ही आसान है। शार्प जो है वो इस तरह के नाइव्स के लिए या कटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड करेक्टली डिस्क्राइब द मैन सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। उस शख्स के बारे में हम कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस है बिजी, यंग, ओल्ड, एंग्री। बिजी, यंग, ओल्ड, एंग्री। क्या वो बिजी हैं? नहीं, वो तो खाली बैठे हुए हैं। क्या वो यंग है, यानी क्या वो नौजवान या जवानी की उम्र में है? नहीं। ओल्ड यानी उम्र मतलब बूढ़े होना, ज्यादा उम्र होना, और एंग्री यानी गुस्से में होना। लेकिन एंग्री का कुछ हमें वहां पर अलामत नजर नहीं आ रही है। तो सबसे बेहतर यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें नजर आता है वो हो जाएगा ओल्ड, है ना, कि वो एक बूढ़ा शख्स है जो हमें दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओल्ड। किस तरह हमने पहचाना कि बाकी के जो ऑप्शंस है बिजी, यंग और एंग्री, वो वहां पर उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो उस पिक्चर के लिए यूजफुल नहीं हो सकते। इसलिए हमने यहाँ पर ओल्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। ओल्ड यानी बूढ़ा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज नॉट एक्शन वर्ड फॉर द थिंग इन द पिक्चर।
जो पिक्चर नजर आ रही है उस पिक्चर के लिए हम कौन सा एक्शन वर्ड यूज नहीं कर सकते। पिक्चर में हमें एक बॉल नजर आ रहा है जिसके लिए ऑप्शंस है कैच, कट, थ्रू, हिट। चार ऑप्शंस है कैच, कट, थ्रू, थ्रो, हिट। थ्रू नहीं, थ्रू पढ़ते हैं उससे, सॉरी ना। कैच यानी बॉल को पकड़ना, कट यानी काटना, थ्रो यानी बॉल को फेंकना, हिट यानी बॉल से फेंक कर मारना। अब यहाँ पर इन तीनों ही वर्ड्स में, मतलब चारों वर्ड्स में 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो बॉल के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो काम हम बॉल के साथ नहीं कर सकते, और वो वर्ड कौन सा है? वो है कट। कट यानी बॉल को काटना। हम बॉल को काटते नहीं है ना, उसे हम कैच कर सकते हैं, उसे थ्रो कर सकते हैं, उसकी मदद से हिट कर सकते हैं ना। क्रिकेट में हम देखते हैं जब स्टंप पर बॉल फेंक कर मारी जाती है तो उसे हिट कहा जाता है। तो उसे हम कैच कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, उसके जरिए खेल सकते हैं, लेकिन हम बॉल को कट नहीं करते, उसे काटते नहीं हैं। सो द कट विल बी द आंसर के वो इस बॉल के साथ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स करेक्टली शोज एक्शन शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर ये जो लड़की हमें नजर आ रही है वो ट्रॉली को क्या कर रही है, उस ट्रॉली के साथ वो क्या कर रही है, तो उसके लिए एक्शंस दिए हुए हैं लिफ्ट, पिक, पुश, पुल। 4 वर्ड्स आर देयर। लिफ्ट, लिफ्ट कहते हैं उठाना को, पिक यानी नीचे जो चीज कोई गिर गई हो उसको उठाना, पुश यानी धक्का देना, और पुल यानी अपनी तरफ खींचना। कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर सही बैठेगा इस एक्शन उस लड़की को देखते हुए? यहाँ पर वर्ड हो जाएगा पुश, है ना, क्योंकि जो ट्रॉली होती है उसमें चूंकि ऑलरेडी छोटे छोटे व्हील्स यानी पहिए लगे हुए हैं, तो उसे पुश करके आगे ढकेला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पुश यानी धक्का देना, ढकेलना। तो ट्रॉली को इस तरह से पुश करके आगे ले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा पुश। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ एन एनिमल। अब देखिए यहाँ पर सवाल की नौइयत थोड़ी बदल गई है। सवाल में क्या पूछा हुआ है कि एक पिक्चर बना हुआ है और उससे पहले हमें कुछ लेटर्स लगाने हैं और दोनों को मिलाकर हमें एक वर्ड बना देना है। जैसे यहाँ पर पहला है MAN, मैन, और जो पिक्चर हमें नजर आ रहा है वो क्या है? वो है की। की जैसे चाबी को हम की कहते हैं ना, तो मैन की नहीं बैठता। दूसरा वर्ड है फैन, फैन को अगर हम लगाए फैन प्लस की, फैन की, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तीसरा देखते हैं MON, MON को जब वहां पर लिखते हैं और उसके साथ की को जोड़ते हैं तो बन जाता है वर्ड मंकी। और चौथा है GUN, GUN को अगर हम लिखे तो गन की। अब चारों ही वर्ड से जोड़ने के बाद एक ही वर्ड वहां पर बन रहा है और वो भी नेम ऑफ एन एनिमल है ना। जो एनिमल का नाम आ रहा था वो क्या आ रहा था? मंकी, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में MON, और की का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है मंकी। इस तरह यहाँ पर वर्ड बन जाएगा मंकी, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, इस तरह वर्ड बन गया मंकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह मंकी के लिए यहाँ पर जो कीवर्ड यूज किया हुआ है, इसकी जगह दूसरे कुछ पिक्चर्स भी दिए जा सकते हैं और वहां पर आपको इसी तरह से वर्ड्स को जोड़कर जो अधूरे कुछ लेटर्स दिए हुए रहेंगे उसकी मदद से हमें दोनों को मिलाकर कोई वर्ड बनाना है। यानी वो जो लेटर्स दिए हुए हैं और साथ में जो पिक्चर रहेगा उन दोनों को मिलाकर हमें वर्ड बनाना रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पिक्चर्स इज रिलेटेड टू द एक्शन वर्ड यॉन। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल की तरतीब बदल दी है। सवाल में पूछा हुआ है कि नीचे जो 4 पिक्चर्स आ रही हैं उन चारों में से कौन सी पिक्चर ऐसी है जो
यौन को जाहिर कर रही है ना। यौन कहते हैं जमा ही लेना को। तो इन चारों पिक्चर में से कौन सी पिक्चर में यौन नजर आ रहा है? अभी ऊपर हमने देखा था जहाँ पर एक्शन वर्ड्स लिखे आ रहे थे, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पर हमें एक पिक्चर दे दिया हुआ है, वर्ड्स की बजाय पिक्चर बता दिया हुआ है। तो यौन कहाँ पर है? तो एक एक को हम अगर देखें, फर्स्ट में देखिए लड़का जमाई ले रहा है, दूसरे में वो लड़का स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तीसरे में लड़का रो रहा है यानी क्राई कर रहा है, चौथे में बच्चा टेबल के ऊपर सोया हुआ है तो वो स्लीप कर रहा है, राइट। तो ऐसे में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हो जाता है यौन, है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो हम आंसर ऑप्शन नंबर 1 को इस तरह से फिल कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा यौन के लिए करेक्ट रिलेटेड वर्ड। तो वही क्वेश्चन जो इससे पहले वर्ड्स की मदद से आ रहा था, यहाँ पर 4 पिक्चर्स दे दिए हुए हैं, तो दोनों तरह से सवाल आने का चांस रहता है। बच्चों, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिलअप कीजिए। ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं, जो कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो आप अपने कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।